नमस्कार दर्शकों, बात आपकी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अपने जो उनके हिस्से इंडिया गठबंधन में 9 सीट आई हैं, 9 की 9 पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सबसे लास्ट जो सीट डिक्लेयर की है वो गुरुग्राम से फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता राज बब्बर को उन्होंने चुनावी दंगल में उतारा है। जो केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो अहिरवाल के राजा कहे जाते हैं, उनको टक्कर देंगे। कांग्रेस ने जो चुनावी दंगल में उम्मीदवार उतारे हैं वो निश्चित रूप से एक से बढ़कर एक उतारे। अगर मैं करनाल को छोड़ दूं तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो निश्चित रूप से जनता की आवाज़ पर, जनता की कांग्रेस को लेकर जो आवाज़ थी उसको देखते हुए, उसको सुनते हुए, उसको भांपते हुए पहली बार कांग्रेस ने मेरिट पर टिकटों का वितरण किया है। अब कांग्रेस हाईकमान के हाथ में जो था उन्होंने कर दिया कि भाई जो हमारे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, जो सबसे मजबूत चुनावी घोड़े, वो उन्होंने चुनावी मैदान में उन पर दांव लगा दिया और दंगल में उतार दिए हैं। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी की, क्योंकि अगर कांग्रेस का जिक्र हो और उसकी गुटबाजी का जिक्र नहीं हो तो वो बात अधूरी रह जाती है। और अधूरी बात पूरी करने के लिए ही लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका संविधान में तय की गई है। कांग्रेस पार्टी की गुटबंदी सीधी साफ है। एक तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान हैं, दूसरी तरफ एसआर के गुट, आप समझोगे शैलजा, रणदीप और किरण। इस लोकसभा चुनाव का जो टिकट वितरण हुआ, इसमें कुमारी शैलजा को टिकट मिली है एसआर के गुट से, केवल एकमात्र टिकट है। और उसमें भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई रोड़ा नहीं उठाया गया। उसकी वजह है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का बेहतर पता था कि शैलजा के सिवाय सिरसा से कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ऊपर ये लांछनीय दाग नहीं लगने दिया कि उन्होंने एसआर के गुट को झटका देने के लिए उनके मजबूत उम्मीदवार की उम्मीदवारी में टंगड़ी लगा दी। उन्होंने कुमारी शैलजा का कोई विरोध नहीं किया, कुमारी शैलजा के नाम का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि उनको पता था कांग्रेस लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका बहुत कई गुना बढ़कर जो सकारात्मक असर है वो विधानसभा चुनाव के नतीजे पर आना है। और चूंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 6 महीने से भी कम का अंतर है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरिट पर अपने कैंडिडेट दिए, मेरिट पर कुमारी शैलजा खरी उतरती थी, उनका समर्थन भी किया। यहाँ तक बात सीधी थी। अब बात टेढ़ी होती है। वो टेढ़ी बात कैसे होती है? वो होती है कांग्रेस की गुटबाजी के कारण। कल हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश उचाना में पहली बार आए। उन्होंने खटखड़ से रोड शो शुरू किया, उचाना तक गए। ज़बरदस्त रोड शो था, भारी भीड़ उमड़ी, उत्साह ज़बरदस्त। लेकिन एक कमी, आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का पार्टनर है, उसके वर्कर अपनी टोपी, झाड़ू और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ में लेकर जरूर नजर आए, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनका कोई समर्थक जयप्रकाश के रोड शो में नजर नहीं आया। चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके पूर्व सांसद पुत्र ब्रजेंद्र सिंह ने पिछले दिनों भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था। तभी टिकट की लड़ाई शुरू हुई और उस टिकट की लड़ाई में मुकाबला जयप्रकाश और ब्रजेंद्र सिंह के बीच था, जिसमें बाजी जयप्रकाश मार ले गए। और सीधी सी बात है कि जयप्रकाश के पीछे बैकिंग पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की थी। ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटी। ब्रजेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों की जिन में बैठक बुलाई, उसमें इस बात पर नाराज़गी भी जताई गई, लेकिन दोनों ने उस नाराज़गी और उस गुस्से को, वर्कर्स के गुस्से को शांत किया और कहा पार्टी का जो फैसला उसके साथ चलेंगे। लेकिन अभी तक वो जो कही गई बात थी साथ चलेंगे, वो साथ नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह की स्थिति जींद के साथ लगती भिवानी लोकसभा सीट पर है। कांग्रेस टिकट एसआर के गुट की खुद को बड़ी कद्दावर नेता मानने वाली किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति के लिए मांग रही थी, लेकिन टिकट मिली राव दान सिंह को। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक भिवानी में बुलाई, नारनौल में बुलाई, कहा जितनी जो मदद राव दान सिंह ने की हम उससे भी ज़्यादा करेंगे। मतलब इशारे में कहा कि हम मदद नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम मुखालफत ही करेंगे। तो वो भी एक भिवानी सीट पर भी कांग्रेस भीतरघात का सामना कर रही है, हिसार में भी भीतरघात का सामना कर रही है। सिरसा में अभी तक जितने कांग्रेस के एसआर के गुट के नेता हैं, वर्कर हैं, चाहे वो जींद जिले के हैं, वो सारे के सारे अब सिरसा में कैंप किए, क्योंकि उनके हिस्से में केवल एक ही सीट आई और वो सिरसा।
वो ना हिसार में नज़र आते हैं, ना वो सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी के साथ नज़र आते हैं, ना वो रावदान का भिवानी में नज़र आते हैं, ना हिसार में जयप्रकाश के साथ नज़र आते हैं। तो उन लोगों ने कैंप कर लिया है सिरसा में जाकर, यानी कि वो चुनाव से करके पूरी तरह से किनारा। और चूँकि विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद हैं, वो डायरेक्ट पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है आज जो बोएंगे कल वो उनको भी काटना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि खुद को न्यूट्रलाइज कर लिया। न्यूट्रलाइज करते हुए कुमारी शैलजा के पास पहुंच गए कि अपने गुट की एक नेता को जितलाते हैं, फिर देखते हैं वो उनकी लड़ाई कहाँ तक लड़ पाती हैं। लेकिन जो पार्टी है उसको निश्चित रूप से भीतरघात का सामना करना पड़ेगा। वो भीतरघात 2 तरह की होती है, एक सीधी आकर लड़ाई लड़ी जाती है, एक इनडायरेक्ट लड़ाई। तो इनडायरेक्ट लड़ाई तो निश्चित रूप से शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो लोग उचाना के लोग उचाना में काम कर सकते हैं वो सिरसा में नहीं कर सकते। सिरसा में वो केवल चेहरा दिखाएंगे कुमारी शैलजा को। अगर वो हिसार में जयप्रकाश के लिए करते हैं, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी के लिए करते हैं, तो पार्टी को फ़ायदा होता है। हाँ, सतपाल ब्रह्मचारी को एक थोड़ा सा फ़ायदा इस रूप में है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थक उनके नामांकन में भी गए और उनके साथ भी कुछ वर्कर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब बात जयप्रकाश की आती है तो वो उचाना से पूरी तरह किनारा कर जाते हैं, नारनौल से पूरी तरह किनारा कर जाते हैं। अब कांग्रेस हाईकमान तक निश्चित रूप से इसकी रिपोर्ट पहुंचेंगी। उम्मीदवारों से भी चुनाव के बाद पूरा फीडबैक लिया जाएगा, आपकी किसने मदद की, किसने आपकी मुखालफत की, किसने आपका विरोध किया, कौन आपके साथ नहीं आया। तो आज अभी भी समय है कांग्रेस के पास इस गुटबंदी को दूर करके अपनी जो पार्टी का जो फैसला उसके साथ खड़े होने का। वरना आज आप जिसके साथ जो जैसा करोगे वैसा, निश्चित रूप से ये कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो स्थिति है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को ये पता लग गया है कि उनको केवल अपनों के सहारे ही चुनाव जीतने की रणनीति बनानी है, उसी के सहारे अपनी वैतरणी पार लगानी है, और वो उसमें जुट भी गए हैं। वो किसी का नाम नहीं ले रहे कि हमारे साथ कोई नहीं। उनसे जब सवाल किया जाता है कि आपके साथ वो नेता नहीं आ रहे, तो वो कहते नहीं, सभी नेताओं का समर्थन है, सभी आ रहे हैं। वो कहने की बातें हैं, हकीकत उनको पता है कि हकीकत क्या। हकीकत में उनको केवल अपने नेता भूपेंद्र हुड्डा के नाम, उसके वर्कर, उसके समर्थकों का सहारा है, और वो उसी के दम पर अपनी चुनावी नैया पार लगाएंगे। तो अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी को, पार्टी की जो भीतरघात है, अंदरूनी भीतरघात, वो कितना नुकसान पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन भीतरघात की रिपोर्ट जरूर बनेगी और हाईकमान तक पहुंचेगी। फैसला हाईकमान करता है, भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हो सकता है विधानसभा चुनाव में इस तरह की भीतरघात रोकने के लिए पार्टी कोई एक आध पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी कर दे, तो इसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।